आज का हमारा यह एपिसोड समर्पित है भारत के उन नए नए ईसाइयों को जिन्होंने त्रिशूल छोड़कर क्रॉस पकड़ा है। आखिर उन्हें कैसे यूरोपीय लोगों ने अपना उपभोक्ता बनाकर उन्हें ईसाइयत बेची जा रही है। जैसे अभी हमने बताया कि मुस्लिम देशों ने कोका कोला का विरोध किया था, तो कोका कोला कंपनी ने फटाफट कोका कोला की जगह मक्का कोला मार्केट में उतार दिया। यानी प्रोडक्ट का नाम और थोड़ा सा बोतल का रूप बदला और इस्लामिक लोग मजे ले लेकर उसे पीने लगे। यह कोका कोला का एक सफल प्रयास था, लेकिन यह प्रयास आया कहां से? दरअसल इससे पहले यूरोप। हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। एक बार आपका स्वागत करते हैं फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सत्य केवल एक में। और जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहता हूं, तो आज मैं सोचा आपके लिए वीडियोस लाऊं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो का अन्यथा ना ले। मेरा उद्देश्य किसी को गलत ठहराना नहीं होता, ना किसी को कुछ भला बुरा कहना होता है। मेरा काम है सिर्फ आपको सत्य दिखाना और सत्य की राह पे चलाना। सत्य क्या है वो मैं बाइबल से बताता हूँ। मेरी अपनी कुछ भी मंतव्य नहीं होता, जो बाइबल कहती है वो मैं आपके सामने लाता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। तो आज का जो टॉपिक मैं आपके पास लेकर आया हूँ, एक चैनल है जिसका नाम है रंग दे बसंती। तो वो अक्सर बाइबल के खिलाफ होते हैं और बाइबल के खिलाफ ही बोलते हैं वो। तो उनके साथ वो अपने न्यूज़ टीवी चैनल में, अपने जो उसका टीवी चैनल जो भी है, और उसमें एस्तर धनराज के इंटरव्यूज़ के भी वो डालते हैं। और आज उनका खुद का मंतव्य उसने अपना रखा हुआ है। आज मैं वीडियोस देख रहा था, वो कहते हैं कि मसीह मतलब ईसाइयत ऐसी है कि अगर गिरगिट अपना रंग बदलती है जैसे, तो गिरगिट भी उनके सामने फेल है। तो मैं छोटे छोटे पार्ट्स में ये डाल देता हूँ और आप खुद देख ले कि उनका क्या कहना चाहता है। तो आइए हम चलते। ये प्रॉब्लम तो हर एक महाद्वीप और खाड़ी देशों में उनके सामने खड़ी होगी। तो इसका निदान क्या है? अंत में फैसला लिया गया, जो देश जैसा है उनके रंग रूप चेहरे की बनावट के अनुसार, उनके परिधान के अनुसार, उन देशों के मूर्खों को ऐसे ही जीसस और मदर मेरी क्यों ना सौंप दिए जाए। अब शुरू हुआ गेम। पहले अफ्रीका, इसके बाद भारत का जीसस और मदर मेरी बदल डाले गए। जीसस तो मैं रंग दे बसंती भाई साहब, आप जो भी हैं, पहले आपको मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि आप जिसको ईसाइयत बोल रहे हैं या आप जिसको मसीह बोल रहे हैं, सबसे पहले तो वो मसीह के फ्लोवर नहीं है, वो यीशु मसीह के फ्लोवर नहीं है। ये मेरा अपना मत नहीं है, ये मैं आपको बाइबल से प्रूव करके देता हूँ कि उनका उद्देश्य या उनका मत जो है वो बाइबल को मानना नहीं है, उनका अपने एक अलग मत है। वो सबसे पहले माता मरियम को जो है अपना पहला आराध्य मानते हैं और वो मूर्ति पूजा करते हैं। जैसा कि जीसस की मूर्ति लगाया हुआ है, आप देखेंगे किसी भी गिरजाघर में चले जाए आपको यीशु मसीह का मूर्ति मिलेगा। वो कैंडल जलाते हैं और वो रोज़री पढ़ते हैं और कई ऐसी बातें हैं जो वो करते हैं जो बाइबल के ख़िलाफ़ है। बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। और अब जब उस चर्च को देखेंगे वहाँ पे नन का भी जिक्र है, ऐसा कि बाइबल में कहीं जिक्र नहीं है। मैं आपको पूरी बाइबल तो नहीं, लेकिन चंद आयतें मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा कि जब हम निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय और उसका 1 से 17 और व्यवस्था विवरण 5 का 6 से 21 पढ़ते हैं, वहाँ पे 10 कमांडेंट्स है ना। 10 कमांडेंट्स, परमेश्वर ने 10 कमांड दिया हुआ है। वो 10 कमांड क्या है मैं आके स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। कहता है कि कमांड क्या है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके न मानना। परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मुझे छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। दूसरा कमांड है परमेश्वर का, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना कोई प्रतिमा बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। क्या है दूसरा कमांड? कि तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद कर ना बनाना। और जैसा कि हम जानते हैं कि आप किसी भी चर्च में चले जाए, किसी भी गिरजाघर में चले जाए, वहाँ जीसस की मूर्ति है, माता मरियम की मूर्ति है। तो बाइबल साफ कहती है कि ये मना है। और कहता है तो कोई प्रतिमा ना बनाना, कोई प्रतिमा भी आप नहीं बना सकते, पृथ्वी में है या पृथ्वी में है या पृथ्वी के जल के नीचे हो, कहीं भी हो, आप कोई भी मूर्त की पूजा नहीं कर सकते। तो वो बाइबल के अनुसार वो नहीं है। वो यीशु मसीह की मूर्ति बनाते हैं, पूजा करते हैं, तो आप उसको बाइबल से नहीं जोड़ सकते। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये मेरा मत नहीं है, जो बाइबल में लिखी हुई है वो मैं आपसे कह रहा हूँ। ना मैं इसमें एक बातें जोड़ रहा हूँ, ना मैं एक बातें कि इसमें घटा रहा हूँ। तीसरा कमांड है कि
ना तो उसे दंडवत करना, ना उसकी उपासना करना। दंडवत ये मीन्स कि उसके पास हाथ भी नहीं जोड़ना, ना उसकी उपासना करना। और जब हम ये देखते हैं कि जब हम कैंडल जलाते हैं तो वो माता मरियम के आगे डाल देते हैं या यीशु मसीह के आगे डाल देते हैं। तो चाहे आप कैंडल जलाएं चाहे अगरबत्ती जलाएं, सेम ही है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो आप खुद समझ सकते हैं, मैं ज़्यादा इस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता। उसके बाद कहता है कि तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, तू विश्राम के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 5वां है तू अपने पिता और माता की आदर करना। उसके बाद है तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। अब कहता है 10वां कमांड क्या है कि तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना, ना किसी वस्तु का लालच करना और ना ही किसी और चीज़ का लालच करना। तो 10 कमांडेंट्स जो परमेश्वर ने दिए हैं वहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है कि तू कोई भी मूर्ति बना के आप नहीं पूज सकते। और जब आप एक वीडियोस डालेंगे, मैं छोटा सा वीडियोस यहाँ पे डाल देता हूँ, देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया सर। मैंने शायद आपका नाम नहीं पूछा। फादर विल्फ्रेड। फादर विल्फ्रेड। विल्फ्रेड। अच्छा, नाम आपके जो है अच्छे अच्छे होते हैं बहुत। तो एक बार ये थोड़ा सा यहाँ पे होल यहाँ पे दिखा दो। यहाँ पे ये किसकी? ये माता मरियम है। माता मरियम। माता, इनको मरियम नाम है। प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु जो हैं, जो परमेश्वर मनुष्य बन के संसार में आए, इन्हीं के द्वारा उन्होंने जन्म लिया। माता प्रभु यीशु की माता हैं, यानी कि यीशु जी की माता है। और ये हाँ प्रभु यीशु मसीह हैं। वो भी ये हमारे चर्च के वो सरप्रस्त संत हैं। वो संत एंथोनी नाम है उनका। इस वक्त है नहीं, इस वक्त नहीं है, वो तीसरी सदी में थे। तो उस ये चर्च उनके नाम से जाना जाता है, संत एंथोनी चर्च। ओके ओके, इस चर्च का नाम, इस चर्च के संत हैं। ओके ओके, ये माता मरियम का ही है। और ये इनके यानी कि जीसस जी। हाँ जीसस की मदर हैं। तो वहाँ पे भी जीसस जी की मूर्ति लगी है। वो नहीं, वो उनके धर्म पापा हैं। उनका नाम संत यूसुफ है, जो मरियम के पति हैं। ओके ओके, माता मरियम के पति हैं। एक बार हाँ थोड़ा मैं बता दूं आपको, ये जो हम जीसस को मानते हैं ईसाई धर्म के लोग, ये जीसस की माता है और वो उस तरफ जो धर्म पिता है। हाँ, ये इनके धर्म पिता। धर्म पिता ही क्यों? पिता ही कह सकते हैं। पिता ही बोलते हैं उनको, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म यूसुफ से। एक नियमावली बन के आता है जो हमें पूरे को फॉलो करना है। मतलब जो एक समझ लें कि आप एक स्कूल है, एक प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल ने ऑर्डर निकाल दिया कि आपने ये पूरा दिन में करना है, तो पूरा सभी जगह वही सर्कुलर चलेगा। तो परमेश्वर में ऐसा कहीं भी नहीं है। परमेश्वर की आराधना जब आप बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर कहता है कि निरंतर तू प्रार्थना में। यहीं से हमारा खास प्रार्थना होता है, विशेष जिसको हम मीसा बलिदान बोलते हैं। कोई भी मीसा बलिदान बोलते हैं। बलिदान, हाँ। तो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं, यही है, यहीं से हम शुरू करते हैं इसका। अच्छा, जैसे जिस वक्त आप प्रार्थना करते हो, आपने टाइम बताया सुबह 7 का। हाँ, सुबह 7 से और वो 7:30 हो सकता है, 7:45 हो सकता है। अच्छा, नॉर्मल डेज में कितने पेज पढ़ते हो आप हर रोज बाइबल के? बाइबल के तो अपने ऊपर है, कितना पेज पढ़ना है अपने ऊपर है। लेकिन हम लोग हर दिन के लिए पूरे विश्व के लिए एक दिया जाता, पूरे विश्व स्तर पर हमें दिया जाता है कि आज के लिए ये पढ़ना है। हाँ, तो उसके अनुसार हम लोग चलते हैं, क्योंकि कैथोलिक चर्च जाना जाता है, जहाँ पे हर जो नियम यहाँ पे है, हर जगह वही नियम है जो आज हम यहाँ पे पढ़ते हैं, पूरे विश्व में वही पढ़ते हैं। मतलब हर रोज हाँ सबके सब एक ही चीज पढ़ते हैं। हाँ, तो इसी में से पढ़ते हैं बाइबल से? हाँ, बाइबल से ही पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया जी। और आपने निकाल दिया कि आपने ये पूरा दिन में करना है, तो पूरा सभी जगह वही सर्कुलर चलेगा। तो परमेश्वर में ऐसा कहीं भी नहीं है। परमेश्वर की आराधना जब आप बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर कहता है कि निरंतर तू प्रार्थना में बना रहा, कि तू परीक्षाओं में ना पड़े, तो वीडियो ज़्यादा लंबा खींच जाएगा, है ना। तो इसलिए कि वो जो मत है वो बाइबल के अनुसार नहीं है, और जो उसको पूछते हैं या जो उसको फॉलो करते हैं वो भी बाइबल के अनुसार नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ क्या है कि हाँ, एक हेल्प मिल रहा है, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमें एक बच्चे एक अच्छी एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, तो आप उसको कह सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलें कि वो भक्ति है, तो मुझे नहीं लगता कि बाइबल के अनुसार कहीं भी वो सत्य में ऐसा कुछ है, या बाइबल को वो फॉलो करते हैं। मुझे तो कहीं भी नहीं लगता, क्योंकि बाइबल में रोज़री पढ़ना मना है, बाइबल में मूर्ति को दंडवत करना मना है, आगे किसी के झुकना मना है ना। लेकिन वहाँ पे सारा कुछ होता है। और जो इस जगह जाते हैं और जो इस जगह पर वो जाके दंडवत करते हैं या उस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो वो परमेश्वर की नज़र में गुनाह है। जैसा कि आप बाइबल पढ़ सकते हैं। मैं आपको फिर से कहता हूँ कि इसमें मेरा कोई भी मत नहीं है। आगे चलिए हम देखते हैं क्या, थोड़ी सी हम बाइबल।
फ्रेंड्स, मैं इस वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं करता क्योंकि मैं नहीं चाहता इस पे ज़्यादा बात करने के लिए। आपको मैंने आयतें दे दी है, उस आयतों को आप पढ़ के आराम से समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और मैं रंग दे बसंती भाई साहब, जो भी आप ऐसा सोचते हैं कि वो ईसाइयत के फॉलो करते हैं, नहीं, बाइबल के अनुसार कहीं नहीं है। अगर आप बाइबल में अगर ये प्रूव कर सकते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आप बाइबल में प्रूव कर सकते हैं कि जो भी आपने कहे कि यहाँ पे उसने अपनी जिस जगह का जैसा यीशु मसीह हुआ उस जगह पे उसमें ढाल दिया, क्या बाइबल में ऐसी लिखी हुई आप एक आयत दिखा सकते हैं कि बाइबल में लिखी हो कि आप यीशु मसीह की मूर्ति बना के आप पूजा कर सकते हैं, या बाइबल में लिखी हो कि आप किसी माता मरियम की बना के पूजा कर सकते हैं? कई ऐसे, मैं सच कहता हूँ, कई ऐसे संस्था है या कई ऐसे लोग हैं जो नाम तो काम तो परमेश्वर के करते हैं, लेकिन वो कई लोग ऐसे हैं जो दिखाते कि नहीं, मैं यीशु को नहीं जानता, या कई लोग दिखाते कि मैं यीशु को जानता हूँ लेकिन उसके कार्य के अनुसार नहीं चलते, है ना। तो इसीलिए आप सिर्फ वो देखें कि बाइबल क्या कहती है। अगर बाइबल के अनुसार है तो आप उस चीज़ को फॉलो करें, अगर बाइबल के अनुसार नहीं है तो आप उस चीज़ को फॉलो ना करें। और मेरे जानने वाले और मेरे चाहने वालों से गुजारिश करता हूं मैं, जो मुझे देख रहे हैं, कि अगर आप बाइबल के अनुसार, अगर आप बाइबल के 10 कमांडेंट्स के अनुसार अगर आप नहीं चलते हैं तो आप एक सच्चे मसीह नहीं हैं। आप भूल जाएं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप भटक रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। आपको परमेश्वर की खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये बाइबल कह रही है, ये किसी इंसान ने नहीं कहा है, परमेश्वर ने कहा है। 10 कमांडेंट्स परमेश्वर ने दिया है। यीशु मसीह ने भी पिता की पूजा की है ना, पिता की आराधना की। यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरी आराधना करो। परमेश्वर ने यही कहा कि मैं तुम्हें अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, जैसा मैं पिता से सुनता हूँ वैसा मैं तुमसे कहता हूँ, है ना। पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। तो इसलिए पिता क्या कहता है आप वो सोचे, मैं क्या कह रहा हूँ वो नहीं, दुनिया क्या कह रही है वो नहीं, लोग क्या कह रहे हैं वो नहीं, जानने वाले लोग क्या कह रहे हैं वो नहीं, बाइबल क्या कह रही है। आप बाइबल को उठाएं, बाइबल को आप, ये रहा मेरी बाइबल, आप बाइबल को हाथ में पकड़ें और उसमें लिखी हुई बातों को आप मैच करें कि क्या जो वो फॉलो कर रहा है, क्या वो जो कर रहा है, क्या बाइबल उससे मैच करती है। अगर बाइबल उससे मैच करती है तो आप वीडियोज डालें, मैं आपका सराहना रहूँगा। लेकिन आप बगैर बाइबल को पढ़े आप किसी भी चीज़ को आप ऐसे आप नहीं कर सकते कि नहीं जी ईसाइयत जो है, मसीह जो है वो तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। नहीं भैया, वो मसीह वो बाइबल के अनुसार सिर्फ इतना ही नहीं, अगर गिरगिट को इंडिया का जीसस दिखा जाए तो वो आत्महत्या कर लेगा कि भाई इतने रंग तो मैं भी नहीं बदलता जितने आपने बदले। क्योंकि पंजाबी जीसस अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग, साउथ इंडिया का जीसस और मैरी अलग है, तो बंगाली जीसस और मैरी एकदम अलग। यानी जीसस को बेचने के लिए कोका कोला वाला फार्मूला अपनाते हैं कि नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप बाइबल में की मूर्ति पूजा कर सकते हो, है ना। वो जो है, जब जहाँ पे हम पढ़ते हैं, जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर ने लिखी हुई है कि मंदिर बनाओ, बेदी बनाओ, है ना, धूप दान लगाओ, सब कुछ लगाओ, लेकिन वो पुराने नियम में है। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो ये शाप बंद हो गया। लेकिन हमने क्या किया, वो पुराने नियम को सारा उठा के हमने यीशु मसीह को ही धूप अगरबत्ती दिखाना चालू कर दी। नहीं, ये गलत है, ऐसा बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा, यीशु मसीह ने कहीं भी नहीं लिखा, नए नियम की पुस्तक में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। अगर एक जगह भी लिखा हुआ है तो आप हमें बताने का कष्ट करें। अगर मुझे लगता है कि मैंने ये वीडियो गलत डाल दिया है, आप जो कह रहे हैं वो सही है, तो मैं फिर से कहता हूँ कि मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपके पास सत्य पहुंचाने का। क्योंकि इस चैनल का नाम ही मैंने इसलिए रखा है कि सत्य केवल एक, यहाँ पे आपको वही दिखाया जाएगा जो सत्य है। अगर कहीं पे भी मुझे थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न लगता है कि मैंने किसी को दिल को ठेस पहुंचाने वाली कोई वीडियोस डाली है, तो मैं उसे उसी वक्त डिलीट कर दूंगा और क्षमा मांग लूँगा, है ना। तो मेरे इस वीडियो को अन्यथा ना लें। मेरा, फिर से बोलता हूँ, मेरा उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं होता, ना ही किसी को ऊपर नीचे दिखाना होता है। मेरा काम है सिर्फ आपको सच्चाई दिखाना, बस, और कुछ नहीं। तो आशा करते हैं आप हमारी भावनाओं को समझेंगे। और अब रंग दे बसंती भाई साहब से मैं अनुग्रह करूंगा कि प्लीज़ आप उसको मसीहत से नहीं जोड़ें, क्योंकि वो और बाइबल का कहीं भी मैच नहीं है। सबको धन्यवाद। जय मसीह की, जय श्री राम। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ। आपको प्यासे से बनी रहे। एंड में